ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो शाबाश, याद करो। चुन्नी कहाँ है तेरी? चुन्नी इतनी बड़ी हो गई, चुन्नी का होश नहीं। ये ले, ओढ़ ले, नंगे सर सिपारा पड़ेगी। ले। ये तो वाला कोर है, धुला हुआ। नमाज का दुपट्टा है मेरा, धुला हुआ ही होगा ना। चल जा, वजू करके आ। सिर्फ पाँव धोने से बात नहीं बनेगी। वजू नहीं आता? चल मैं बताती। हाय मैं मर गई अम्मा, जनते इस चंगड़ी को भी हमारे बच्चों के साथ बिठा दिया। मेरा काम इल्म देना है, बच्ची तुम्हारी हो या किसी और की, रब तो एक है ना। उसकी किताब भी एक और उसका सबक भी एक। मगर ये तो चूड़ी है अम्मा जी, ये चंगड़ चूड़े पक्की वासियों का रब की किताब और नमाज रोजे से क्या लेना देना? क्यों, रब उनका नहीं है क्या? उसने ये किताब सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए उतारी है। मगर ये घर घर कूड़ा उठाने वाले, कूड़े की जगह से खाने वाले, ना पाक गलीज, ना इन्हें हराम का पता है ना हलाल का। तुझे पता है ना, उसे कोई बताएगा तो पता चलेगा। उसने वज़ू किया है, वो यहीं बैठकर कुरान पढ़ेगी। तुम लोगों को गवारा हो तो ठीक, वरना बेशक अपने बच्चे लेके चले जाओ। तुम लोगों से हदिया लेकर मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ। ये मजबूरी है मुझ बेवा की, लेकिन उस बच्चे को कुरान, रोज़ा, नमाज सिखाकर जो सुकून मुझे कब्र में मिलने वाला है, उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। आई समझ?
होनी चला शाम न थीनी चला रब करना लावी रब करना लावी चला ए, क्या कर रही है ये तू? तुझसे पूछ रही हूँ, रख ये वापस। बेबे तुझे पता है ना मैं कितनी सरफिरी हूँ, मुंह ना लग अभी मेरे। अरे दिमाग तो तेरा पहले से ही खराब है। तेरे छोटे छोटे बहन भाई जाके सारे दिन कचरा उठा के लेकर आते हैं और तू निकम्मी, ना काम की ना काज की। ये सारा अच्छा माल तो निकाल लेती है जिसके 4 पैसे मिलने हैं। चल चल ये रख वापस। अपने पंजे काबू में रख बेबे, हाथ लगाई मेरी किताबों को। पता नहीं कौन जाहिल लोग होते हैं जो किताबों को रद्दी में फेंक देते हैं। कबाड़ी को देने के लिए नहीं होती ये। हट यहाँ से हट। ये आधी रात को तेरी खटिया उठे कमबख्त। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आधी रात में खटिया खड़ी हो। वैसे भी सोचती हूँ इतनी धूप है, जनाजा सड़ नहीं जाएगा। अरे तेरे कमबख्त यही लक्षण रहे ना तो भरी जवानी में उजड़ जाएगी। बेबे देख, जो कहना है कह, जो गाली देनी है दे, लेकिन उजड़ने की बद्दुआ ना दे। तू माँ है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? तेरा कलेजा नहीं फट जाता? अपनी बेटी को, अपनी औलाद को बद्दुआ देती है उजड़ने की। तू कैसी बेटी है, हैं? जो अपनी माँ के मुंह लगती है? अरे कमबख्त, दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी तो और क्या होगा? देख बेबे, अभी तुझे कहा है, जो कहना है कह, बद्दुआ ना दे उजड़ने की। अभी तो मुझे जीना है, अपनी दुनिया बनानी है और तुझ जैसे लोगों को वो दुनिया दिखानी है। देख लूंगी कौन सी दुनिया बनाएगी और बसाएगी। क्या क्या देख रहे हो? अम्मा जी मुझे अपने पास यहाँ रख लेना। वहाँ बहुत बदबू है, सांस उलटने लगता है, अजीब रुकने लगता है। तो फिर आ गई। अभी तेरे बेबे आके ना मेरे दरवाजे पर हल्ला मचाएगी। चल बेटा घर जा, शाबाश। घर? हाँ घर जा, शाबाश। वो घर नहीं है अम्मा जी, लोग जो गंदगी बाहर फेंक देते ना, गंद बला, वो उसे ना घर के अंदर लाके ऐसे घर नहीं है वो उसे ना वहाँ ऐसे सजा देते हैं। और वैसे भी अम्मा को तो हार चढ़ती है आपसे और मेरी इस पढ़ाई से। ये तो आपके बदौलत मुझे ये पढ़ाई मिल गई है, वरना मुझे नहीं मिली थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं भी पढ़ के दिखाऊंगी सबको। और क्या पढ़ाऊं तुझे बेटा, मैं तो खुद 8वीं पास हूँ। जो कुछ मुझे आता था तुझे घोल कर पिला दिया।
तेरा दाखला भिजवा दिया है 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान का। जिस तरह तूने 8वीं पास की, अल्लाह करे 10वीं भी इसी तरह कर ले। वैसे तो स्कूल चली जाती तो अच्छा था। स्कूल जाके क्या करना था अम्मा जी? स्कूल वालों ने भी तो वही पढ़ाना था ना जो आपने पढ़ाया है। मेरी बात सुने, वो जो शकीला और वो अंजुम नहीं है, इतने सालों से स्कूल जा रही है, उन्होंने क्या उखाड़ लिया है? चने बेचती रही हैं, चने भूनती रही हैं, मैं तो कह रही हूँ। और मैं उनसे अच्छा लिख पढ़ सकती हूँ, मैं तो अंग्रेजी अखबार भी पढ़ सकती हूँ। आपको पता है मेरी लिखाई भी बड़ी अच्छी है। वही अभी कल का किस्सा आपको बताऊँ मैं, वो कौसर नहीं है अपनी कौसर, वो कितनी बड़ी है, 10वीं के इम्तिहान दे रही है। एक बार उसे दरखास्त लिखनी पड़ गई अपने छोटे भाई की छुट्टी की। लो भाई, हो गया काम, हो गई अब वापस। मैंने लिख के दी उसे दरखास्त, वो भी अंग्रेजी में। तूने? हाँ, उसका बाप भी हैरान परेशान रह गया, कहते तूने लिख कर दिया। कहने लगा कौसर ये देख ये चूड़ी माड़ी तुझसे अच्छी है। हलवा खाएगी? कटोरी में ढका रखा। बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ नहीं खाया। जाऊं? हाथ धो ले पहले, हाथ। आप खाएंगी? सुनो, ये लो। क्यों? मैं क्यों लूं? बच्चों ने बचा दिया, मैंने सोचा तुम खा लो। मुझे क्यों दे रही हो अपने बच्चों का झूठा? भिखारी समझा मैं क्या? रुको बहन एक सेकेंड, ये देखो पूरा ट्रेन का टिकट यहाँ पे खरीद के बैठी हूँ और पैसे भी है मेरे पास, खुद खरीद के अपना खाना खा सकती हूँ, तुम्हारे 10 जन बच्चों को भी खिला सकती हूँ। तौबा तौबा, भलाई का तो जमाना नहीं रहा, तुम तो मेरे गले ही पड़ गई हो। नहीं तो ना सही। तो भिखारी की तरह दे क्यों रही हो? बच्चों को खिलाओ ना। अच्छा चुप रहो। बुरी बात, जानवर करते हैं ऐसे। वो भूख लग रही थी ना, बहुत भूख। कल रात से कुछ खाया नहीं था। कुछ नहीं पका था क्या? हमारे घर हफ्तों हफ्तों कहाँ कुछ पकता है। अम्मा लेकर आ जाती दूसरों के घरों से, लेकिन मैं नहीं खाती किसी और के घर का आया हुआ खाना। मैं तो सब्र शुक्र करके खा लेती हूँ बेटा। ये जो तू हलवा खा रही है ना, ये भी मास्टरनी के घर से आया था। अम्मा जी आपकी तो बात ही कुछ और है ना। सब तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है, मास्टरनी जी ने जब हलवा पकाया होगा ना, तो उन्होंने सबसे पहले आपका हिस्सा अलग किया होगा, ताकि हलवे में, खाने में, सब में बरकत रहे। और बेबे वो खाना लेकर आती है जो बचा कुचा होता है या जो पढ़ पढ़ के सड़ गया होता है? या ला माफ करे, वरना वो लेकर आती है खैरात। हैं भाई, मुझसे नहीं खाई जाती ये ज़कात, ये खैरात, ये चीज़ें मुझसे तो नहीं हो पाती। अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं कर सकती। ना बच्चे ना, रिस्क जिस तरह भी आए रिस्क होता है। हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला अलग अलग वसीले से उतारता है। तेरी माँ घरों के छोटे मोटे काम करके रिस्क के दाने इकट्ठे करके लाती है,
भीख तो मैं मांगती हूँ बेटा, फिर भी शुक्र का मकाम है। इतना गरूर बंदे पर जचता नहीं। मुझे देख, मैं ज़कात भी ले लेती हूँ, जीने का आसरा हो जाता है ना। माँ, सारी बातें एक जगह, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, जिस बात पर तेरा दिल ना माने तुझे कौन मना सकता है, और जिस पर तू अड़ जाए कौन हटा सकता है तुझे। लेकिन बेटा, माँ से बदकलामी ना किया कर, माँ को राज़ी रखा कर। माँ राज़ी तो रब राज़ी। अम्मा जी, आप नहीं जानती हैं, बेबे ने ना सिर्फ एक ही सूरत में राज़ी होना है कि मैं उसके साथ चली जाऊं, लोगों के गंदे नाले और गलीज गुसल खाने साफ कर लूं, या फिर अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर चली जाऊं, कूड़ा वूड़ा जमा करके लेकर आ जाऊं। बेटा, हाथ से काम करने में क्या बुराई है, और अल्लाह ताला को तो हाथ से काम करने वाला बंदा बहुत पसंद है। काम भी तो ढंग का होना अम्मा जी। मेरा सफाई में बड़ा मन लगता है, काम से मैं नहीं घबराती, लेकिन मैं ना सोचती हूँ कि मैं हवेली की ना ये बड़े बड़े बर्तन मांज लूँगी, मैं उनके चूल्हों की काइयाँ साफ कर दूँगी चमका चमका के। आपने देखा नहीं था आपके सामने वहाँ पे ईंट पे इतनी काई थी, मैंने चमका दी थी ना रगड़ रगड़ के। सफाई से मैं नहीं घबराती, सफाई का काम दे दो मैं वो कर लूँगी, लेकिन कोई हाथ ही नहीं लगाने देता अपने बर्तनों को। और वैसे भी काम हो तो इज्जत का हो, मैं ये चमदारनियों वाले काम नहीं कर सकती। लोगों की ये गलाजत उठाते हुए ना मेरा अजीब सा होता है, मन अजीब सा हो जाता है, मैं नहीं कर सकती। काम हो तो बंदा इज्जत से करे, वरना ना करे। इसका एक हल है मेरे पास। मैं जब शहर में रहती थी ना, तो एक घराने के बच्चों को सिपारा पढ़ाती थी, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, ईद रमज़ान पे अभी तक देते दिलाते हैं। उनकी बच्चों के कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, मैं कुत्सिया से कहकर ना मुझे फैक्ट्री में काम लगवा देती हूँ। सच्ची में अम्मा जी, हो सकता है ऐसा? हाँ, तो मैं तो आप उनसे बात कर लेना जल्दी से, हैं? फिर मैं वो अपने शहर कहा था, शहर बहुत दूर नहीं हो जाएगा? 2 घंटा जाने में, 2 घंटा वापस आने में। मैं बात करती हूँ कुत्सिया से, अगर उसने शहर में तेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया तो तुझे भेजूंगी। से भी जवान लड़की का हर रोज बसों बैगों में जाना ठीक नहीं। पता नहीं तेरी माँ भी राजी होगी कि नहीं। वो क्यों राजी नहीं होगी? माँ जो हुई, बेटी को नजरों से दूर रखने का हौसला कैसे लाएगी? सारे हौसले आ जाते हैं अम्मा जी जब एक दफा घर में पैसा आता है। और वैसे भी मुझे कौन सा 24 घंटे अपनी नजरों के सामने बिठा के मैंने उसे खाना खिलाना है? पैसा कमाऊंगी, आएगा तो खाना आएगा ना। बस अभी जल्दी से उनसे नौकरी की बात कर लें, मुझे ये नौकरी चाहिए अम्मा जी। मैं ना अम्मा जी मेहनत की कमाई कमाना चाहती हूँ, वो भी इज्जत के साथ। निकल के दिखा तो, तेरी टांगे ना तोड़ दी तो फिर क्या ना। रहने दे अब्बा, तुझसे नहीं होगा। जर्स ने तेरे अंदर छोड़ा ही क्या है? हाँ, हाथ तो तुझसे सही तरह पकड़ा नहीं जाता है, बड़ा आया टांगे तोड़ेगा। और क्या जवाब दूंगा मैं गांव वालों को? जवान लड़की घर से गांव से किधर मर गई? किसी को कोई परवाह नहीं है चूड़ों की झुग्गी में कौन जिया कौन मरा। और अगर कोई भूले से पूछ लेना तो उन्हें कह देना कि अम्मा जी ने भेजा है। उनकी इज्जत के मारे सबका मुंह बंद हो जाएगा। नसीब है, जाने दे इसे। यहाँ रहेगी तो वो अम्मा जन्नते के घर के चक्कर ही लगाती रहेगी। ढेला कमा के नहीं देना इसने, दफा होने दे। इतवार के दिन छुट्टी मिलेगी, हफ्ते के दिन आ जाऊंगी। अब देखते हैं कि नौकरी मिलती है कि नहीं। अम्मा जी ने सिफारिश तो लगा दी है, अल्लाह की जो मर्जी।
बेटा ये रख ले। नहीं मेरे रख पास ले है। ना, रख नहीं, ले, मेरे पास है ना, काम अम्मा जी। आएंगे। रख ले। मैं ये लेने नहीं आई थी, मैं आपसे दुआ लेने आई थी। उसके बगैर कैसे जा सकती थी? तेरी नीयत भली है, इसके हलाल कमाना चाहती है ना, इज्जत चाहती है, तो फिर मेरी दुआएं तेरे साथ कैसे नहीं होंगी बेटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सर ढक के रखना और नजरें नीची। इज्जत कमाने से पहले इज्जत मनवाना पड़ती है। आप फिक्र ना करें, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं वहां जाऊंगी और झटपट सारे काम सीख लूंगी। आपको कोई नहीं कहेगा कि मैंने कोई गलती की या कुछ किया। और फिर ना अगले महीने में 10वीं के बोर्ड के पर्चे भी दूंगी। आपको आपकी नूरी पर फख्र होगा। चल बेटा तू खैर खैरियत से जा। जाओ। खुदा हाफिज। अम्मा जन्नत ने फोन पर बताया था तुम्हारे बारे में। वैसे तो हम मुलाजिम छान पटक के रखते हैं, तुम्हें तो रखना भी घर पे, लेकिन अम्मा जन्नत की जमानत के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मतलब मैं काम पर आ जाऊं, शुरू कर दूं काम? ऐसा है, कल मैं तुम्हें फैक्ट्री ले चलूंगी और वहां रखवा दूंगी जहां सब औरतें काम करती हैं। पहले तुम काम को देख लो, पैसे वगैरह बाद में तय कर लेंगे। नहीं नहीं जी, मैं काम कर लूंगी। और अगर काम नहीं आता वो तो 4 दिन की बात है, मैं सीख लूंगी। मैं बहुत जल्दी काम सीख लेती हूँ। और बाजी आप पैसे जो भी दें मुझे मंजूर है। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। नूरी आजा। यहां रह लोगी? तुम्हें तकलीफ तो होगी मगर। नहीं 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 बाजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आराम से रह लूंगी यहाँ पे, बड़े आराम से। देखो क्वार्टर में मैं तुम्हें ठहरा नहीं सकती क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग बने, और वैसे भी वहां 2 छड़े छांट रहते हैं, एक में ड्राइवर और एक में गेट कीपर। लेकिन तुम फिक्र ना करो, बस 1-2 दिन में मैं इंतजाम कर दूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ रह लूंगी। मैंने आपको कहा ना, बड़े आराम से। भला फिक्र कैसे ना करूं, ये जगह है रहने की। तुम्हें घबराहट होगी लेकिन 2 दिन निकाल लो बस। अच्छा अब तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। फिनाइल की बदबू है, बाकी बावर्ची खाने से तो मसालों की और फलों की खुशबू आ रही है। बाची को क्या पता मैं कहां से आई हूं। और ये क्या है मेरे लिए? सुनो, कुत्सिया बाजी ने खाना भेजा है, बैठो ना। मेरे लिए? हाँ, हम दोनों, बैठो ना। हम दोनों के लिए भेजा है। मैंने कहा कि तुम अकेली कहाँ खाओगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ आ गई। शुरू करो ना, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नूरी।
मेरा नाम रानी है, 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, नेक खानदान। तुम्हें पता है 9 दौलतियों की तरह इनमें अकड़ भी नहीं है, ना ही शोबाजी है। मुलाजिम को इंसान समझते हैं। लग रहा है। अरे मुझे कुछ शहबाजी ने कहा था तुम्हें बिस्तर भी दे दो, मैं भूल गई। मैं भी आती हूँ, तुम खाना खाओ। अच्छा सुनो, तुम बर्तन मत धोना। क्यों यहाँ पे? अरे तुम मेहमान हो ना अभी तो वैसे भी। और हाँ, अगर तुम्हें चाय पीनी हो ना मुझे बता देना, मैं तुम्हें बना दूंगी। और फिर तुम्हें मैं बता भी दूंगी कि किचन में सारा सामान कहाँ पे है, ठीक है? मैं बावर्ची खाने में खुद जा सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। जो चीज़ चाहिए हो फ्रिज में से ले लेना, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, ठीक है? मैं बिस्तर लेके आती हूँ, मैं भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। नूरी। असल नाम बताओ। यही असल नाम है। लगता है तुम्हारी माँ ने फिल्में बहुत देखी। कुछ पढ़ी लिखी हो? जी, अभी 10वीं के इम्तिहान देने। ये लो अंगूठा लगाओ। मैं दस्तखत कर सकती हूँ? काम के मामले में डंडी मारना मैं बर्दाश्त नहीं करती, और ना ही आए दिन की छुट्टियां चलेंगी। और हाँ, जवान लड़कियों पर मैं कड़ी नजर रखती हूँ। यहाँ का माहौल नहीं खराब होने देती मैं, समझी? इसलिए ध्यान से जाओ, जाके उधर सुपरवाइजर से मिलो। बहुत सारे हैं। वो उधर जाओ। आप सुपरवाइजर हैं? रानी। जी बाजी। हाजी साहब नमाज पढ़कर आ गए? बाजी आते ही होंगे, इसलिए तो चाय लगा रही हूँ। आपको पता तो है, नमाज के फौरन बाद आके उन्होंने चाय पीनी है। और वो जाग गई है? क्या नाम था उस लड़की का? बाजी नूरी। हाँ हाँ, उसे कहना फैक्ट्री जाने से पहले मुझे मिलकर जाए। ले बाजी, वो तो सुबह सवेरे निकल गई थी। सुबह सवेरे? जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? परेशान लग रही हो कुत्सिया बेगम। नहीं नहीं, हाजी साहब परेशान नहीं हूँ। हाँ, हैरान हूँ। वो नई लड़की नहीं, नूरी, अजीब चीज है वो। काम का इतना शौक, इतनी लगन कि सुबह सवेरे काम पे निकल गई। जिस मुस्कुराहट से आप काम की लगन और प्यार कह रही हैं, वो शायद कोई और ही बात हो। कुत्सिया बेगम, नजर रखा करें उसमें। हाजी साहब, मैंने दुनिया देख रखी। वो लड़की बहुत शरीफ है,
अंदर बाहर सर ढक कर रखते। और वैसे भी अम्मा जन्नते की जमानत पर आई, तो ऐसी वैसी लड़की को हम मेरे घर में थोड़ा घुसने देंगे। लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। वैसे कुत्सिया बेगम, आपने जवान लड़की को रख के घर में जिम्मेदारी मोल ले ली अपने ऊपर। हाजी साहब, वो अम्मा जन्नते ने कहा था तो मैं इनकार नहीं कर पाई। ओए, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है? किराया लेते हो यहाँ पे किसी के बैठने का? अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या मैं उठ जाऊंगी यहाँ से, जहाँ पे तुम जैसे कमीने लोग बैठने का किराया लेने के लिए खड़े हो? सुनो सुनो, मजाक कर रहा था मैं। क्यों? तुम्हारा और मेरा क्या मजाक? जवाब दो मुझे। ये मेरी शक्ल पे लिखा है कि उठते बैठते चलते फिरते कोई भी मुझसे मजाक कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुबह सुबह यहाँ बैठी थी तो हैरत हुई मुझे। क्यों, कहीं जाना है तुम्हें? दुकान खुलने का इंतजार था, कुछ चाहिए क्या? नहीं। फिर वैगन का इंतजार है, कहीं जाना है? हाँ, काम पर। कहाँ काम करते? वहाँ अकरम गारमेंट्स। ओ अच्छा, वो वाली। वो तो 7:30 बजे खुलती है। तुम अभी से यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, इंतजार कर रही हूँ खुलने का। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, कैसे हैं? वालेकुम। ओए सुनो, चाय पियोगी? हाँ चाय पियोगी? हाँ। साहिब भाई, ये कौन है? लड़की। वो तो दिख ही रही है। कौन सी लड़की, कैसी लड़की? कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कैसी है ये पता चल गया है। 1 कप चाय पे राजी होने वाली, आसान केस। तू जा लेकर आ चाय।